श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए सुनते हैं भगवान शिव की कथा। एक गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वह गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता, अन्य पक्षियों को पकड़ता रहता, फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता और गांव के बाजार में बेच आता। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव की भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा, सुनो जी, तुम इन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इन्हें भी तकलीफ़ होती होगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा। उसने कहा, तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ़ होती है? इन्हें बाज़ार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद यह नहीं पता, इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लगेगी। इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, फिर भी हम संतान सुख से वंचित हैं। तब हरिया ने कहा, मैं यह सब नहीं मानता, तू सबके बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर हरिया पक्षी पकड़ने चला गया। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है और झोंपड़ी में रख दिया। अगले दिन फिर हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाज़ा खटखटाया और शोभा दरवाज़ा खोलकर देखती है तो सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा ने पूछा, महाराज आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी हम बहुत दूर से आए हैं। कुछ दिन इस गांव में शिव मंदिर में अमर कथा पढ़ेंगे, इसलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरी तो भाग्य खुल गए। ऐसे अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों रहेंगे कहाँ? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी मंदिर के पंडित जी ने हमारा रहने का इंतज़ाम मंदिर में ही कर दिया। इस गांव में जो हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप यहाँ इस गांव में रहें, मेरे घर भोजन करें। जैसा भी मेरे घर में रूखा सूखा है, आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हम हर दिन तुम्हारे घर ही भोजन करेंगे। तुम्हारे घर का रूखा सूखा खाकर ही तृप्त हो जाएंगे। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी वहां से चले गए। शोभा भोजन तैयार करने लगी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ गए। जब वे भोजन करने बैठे तभी ब्राह्मण की नज़र पिंजरे में पक्षियों पर पड़ी। ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ। शोभा ने पूछा, महाराज क्या हुआ? मुझसे कुछ भूल हुई? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो, उनके प्रिय कबूतर को तुमने कैद कर रखा है। यह कहकर वहाँ से चले गए। शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर रुष्ट होकर न चाहिए। मैं तो वैसे ही संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले जाएंगे तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन्हें आज़ाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आज़ाद कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करने लगे और शोभा को सौभाग्यवती पुत्रवती का वरदान दे दिया। शाम को जब हरिया आया तो पिंजरा खाली देखकर शोभा से पूछा। तब शोभा उसे सारी घटना बता दी। हरिया गुस्से में कहता है कि इतनी मेहनत से पक्षी पकड़ कर लाया था, तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को घर पर भोजन के लिए नहीं बुलाना। तब शोभा ने कहा, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन ही न्योता दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती पुत्रवती होने का वरदान दिया है। अमर कथा वांचने वाले सुनाने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया, उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे वही करना। हरिया ने अपनी पत्नी की बात मान ली। वह बिना मन से ही 7 दिन तक घर पर रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने आए
उनके आने से पहले हरिया घर से बाहर निकल गया। यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय शोभा कथाएं सुनने जाती, हरिया से भी चलने को कहती, लेकिन हरिया मना कर देता। इस तरह 6 दिन बीत गए। रात को शोभा ने हरिया से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे तो कल का दिन ही बचा है, परसों तो मेरे काम पे चला जाऊंगा। तब शोभा ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप कल मेरे साथ मंदिर चलें और कथा सुनें। वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लें। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान सुख मिले। हरिया उसकी बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चला गया। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया की आंखों में आंसू बहने लगे। शोभा के पूछने पर कहता है कि भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का वरदान दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना दिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ गए। हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने शोभा से कहा, मैं आज से यह काम नहीं करूँगा, मेहनत मजदूरी करूँगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण उनकी पत्नी भोजन करने आए। हरिया ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद हरिया ने अपने मन से सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण उनकी पत्नी भगवान शिव और पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव कहने लगे, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते हैं, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था, इसलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदलना पड़ा। यह सुन दोनों पति पत्नी रोने लगे, उनके चरणों में गिर गए। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें पुत्रवती का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल गए, काफ़ी धनवान हो गए, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगी? लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।